गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे शांति सागर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पे बाबा जी की ऐसे ही दया मेहर बनी रहे। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, यह साखी भजन सिमरन के ऊपर है कि हमें भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है। एक बार परोर का सत्संग था, बाबा जी का सत्संग होना था और उस वक्त वह जगह जो है परोर की पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी ऊपर जगह है और काम चल रहा था वहाँ पर। तो एक जेसीबी रास्ता बनाने के लिए ऊपर चढ़ी और ऊपर चढ़ के वे ऐसा फंस गई कि वह आगे ही तरफ बढ़ ना पा रही थी और ना ही पीछे आती थी। उसको धक्का लगाने के लिए एक जेसीबी और चढ़ गई उसके पीछे। अब वो भी अटक गई। जब वह भी अटक गई, दोनों जेसीबी वहाँ अटक गई, वहाँ नीचे उतरी ना ऊपर चढ़ी। ऐसी एक कदम खड़ी पहाड़ी है, वो सीधी। अब बड़ी परेशानी हो गई। उसके पीछे एक तीसरी जेसीबी और चढ़ाई कि इनके सहारे से या तो ये नीचे आगी या ऊपर चली जाएगी। अब इस तरीके से करते करते 9 जेसीबियाँ नीचे ऊपर लाइन से लग गई। वो ना जेसीबी ऊपर जाती थी जो भी 9 थी और ना ही नीचे आती थी। और पहाड़ी के ऊपर अब इस तरीके से लटक गई, एक माला की तरह बन के नीचे आए ना ऊपर जाए। गिरने का बहुत खतरा मंडराने लगा। आखिर रात के 12 बज गए। वहाँ के जनरल सेक्रेटरी जो था वो भी बहुत परेशान था कि इनके अंदर ड्राइवर बैठेंगे, अगर ऊपर की जेसीबी वो ऊपर की जेसीबी है, अगर वो से कहीं छूट गया और या कोई पत्थर टूट गया, सारी ऊपर नीचे आएंगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा, जान माल का। अब बड़े परेशान। आखिर ब्यास फ़ोन किया। उस जनरल सेक्रेटरी ने ब्यास फ़ोन करके उनको बोला कि ये हालात है, अब हम बाबा जी से बात करना चाहते हैं कि बाबा जी अब हमें क्या करना चाहिए, ये मुसीबत आ गई है हमारे सामने। तो बाबा जी, जब वहाँ के एरिया सेक्रेटरी ने बात की कि बाबा जी ये हालात है और 9 जेसीबियाँ ऊपर नीचे हैं और कोई सी ना तो नीचे उतर रही है और ना ही ऊपर चढ़ रही है, इस तरीके से लटक चुकी है एक माला की तरह। बड़े परेशान हो तो बाबा जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो, अब रात के 1-2 बजे है, रात के 1-2 बजे का वक्त था। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो, आप कुछ मत करो और जितनी संगत है वहाँ सुबह 4 बजे तक आंखें बंद करके आंखें खोलना ही नहीं और आप भजन सिमरन पर बैठ जाइए, मालिक सब भला ही करेगा। तो ये बाबा जी का हुक्म था। उनके मुख से ये बात निकल गई तो वहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी था, इंचार्ज था, जिसके साथ पूरा वहाँ बंदोबस्त करने का इंतजाम होता था, वो उनसे अपनी सारी संगत से कहने लगा कि सबको बिठाया कि भाई, मालिक हमारे सतगुरु का हुक्म है कि अगर वो जैसी भी नहीं उतर रही है कोई किसी भी तरीके से, तो ऐसा करो भजन सिमरन पर बैठ जाओ। अब रात के 12 का टाइम था और सुबह 4 बजे तक उनको बाबा जी ने बोला कि 4 बजे से पहले कोई खड़ा नहीं होगा। तो यह बाबा जी का हुक्म सुनकर सारी संगत उनके प्रेम प्यार से इतने अंदर से दिल हृदय से भजन सिमरन में बैठ गए कि हमने खड़ा ही नहीं होना। हमारा मालिक ने खुद कहा है कि सुबह 4 बजे तक आप भजन सिमरन पर बैठे। अब 2.5-3 घंटे का वक्त बनता है। रात का 1 बजा हुआ था। 3 घंटे का समय था सुबह 4 बजे तक। तो बाबा जी ने
जब 4 बजे का नाम लिया, जितनी संगत थी सबको बैठा दिया मालिक के ध्यान में, और सुबह 4 बजे अलार्म बजा और वहाँ का एरिया सेक्रेटरी ने राधा स्वामी बोली और सब ने आंखें खोली। तो जब आंखें खोल के जेसीबियां की तरफ देखा तो वो जेसीबियां ऊपर नीचे लटकी हुई थी। चढ़ने के लिए सब की सब नीचे उतरी हुई थी, एक दूर दूर खड़ी हुई थी, बड़े आराम से। पता ही नहीं चला कि वो कैसे, किसने और कैसी शक्ति, कौन सी ताकत है। अब वह शक्ति थी जिसने खंड ब्रह्मांड रुके हुए हैं, उनके नीचे कोई स्पॉट नहीं लगाई हुई है। उस शब्द की ताकत से खड़े हुए हैं और सारा कुछ रुका हुआ है। जितने भी लोक परलोक हैं सारे शब्द की ताकत से चल रहे हैं। जिस शब्द के आधार पर पूरी सृष्टि और रोजी रोटी सारी सृष्टि का आधार किया हुआ है, सारी सृष्टि चल रही है, उन 5 नाम शब्द की ताकत से। तो जब सुबह 4 बजे का वक्त दिया, जब उठकर खड़े हुए तो क्या देखते हैं, सारी जैसी भी जितनी थी 9 की 9 नीचे उतरी हुई थी। आज हमारे मालिक सतगुरु 2.5 घंटे का 3 घंटे का भजन सिमरन क्यों बताते हैं। बहुत बड़ा राज है, जो काम हमारा नहीं होता हर तरह से, और जो काम हमारा नहीं होता और वो भी आसान हो जाता है। अगर जिस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक हमारी सोच ही नहीं जा सकती, वो काम हो जाता है सिर्फ भजन सिमरन की ताकत से। इसलिए वाणी में भी आता है, स्वर रोग का औषध नाम, कि सारे रोगों की सारी परेशानियों की वह दवा है। भजन सिमरन जिसको हम वक्त नहीं देते, और जिस दिन जो इंसान मालिक के हुक्म में, मालिक के बहाने में रहकर उस भजन सिमरन को हमारे सतगुरु ने दिया है, हमें दुनिया को कोई ताकत नहीं कि हमारा वो काम ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो, बड़े से बड़ा हमारा कोई काम नहीं अटका हुआ हो। हम मालिक के ऊपर छोड़ के मालिक की भजन बंदगी में बैठ जाएं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो काम कब हो गया। मगर हम तो बाहर तरीके से सोचते हैं और उपाय करते हैं कि इस तरीके से ये काम हो जाए, इस तरीके से ये काम हो जाए। असल काम है जो उस काम को हम भूले हुए हैं। हमारा काम है भजन सिमरन का। जब पूरी जैसी भी उतर गई भजन सिमरन की ताकत से, सब ने भजन सिमरन किया। और जब दिन हुआ तो बाबा जी हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से, और पहाड़ी के ऊपर उतारा जहां उस जगह वो जगह बनाई हुई थी। साहब जब ऊपर उतारा तो सारी संगत ने इतने प्रेम पूर्वक उनके दर्शन किए, और प्रेम के जो अंदर से उनकी तरफ से प्रेम की ज्वाला उमड़ी हुई थी, वो प्रेम के आंसू बह रहे थे और अपने मालिक के, अपने सतगुरु के दीदार कर रहे थे कि ये मेरे मालिक, हम सोच नहीं सकते कि ये जैसी भी अब सही सलामत उतर जाएगी। कितना मुश्किल काम था। तो एहसास इसको पता नहीं किस किस तरीके से क्या क्या जरिया बनाता है, कैसी चैन कापियों को मंगवाता है, क्या क्या करता है, और अपने 2.5 घंटे के 3 घंटे के भजन सिमरन से पता नहीं क्या नहीं चलने दिया कि वो कब एक एक करके नीचे सारी के सारी उतर आई जैसी भी। तो सारी संगत बाबा जी के दीदार करके कहने लगी, वाह मेरे मालिक, आपकी आप ही जाने, हम तो इंसान हैं, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह मालिक क्या चीज़ है। वो तो आप परमात्मा होते हो। और जब बाबा जी वहाँ सारी संगत को दर्शन दे के वहाँ आधा घंटा रुके, जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के चारों तरफ संगत उस कुल मालिक के, अपने सतगुरु के दीदार करने के लिए बैठी हुई थी कि बाबा जी आएंगे, ये जहाज पे चढ़ के जाएंगे वापस। तो बाबा जी
जब आए और बाबा जी ने जहाज में चढ़े, अभी 2 सीढ़ियाँ चढ़े तो संगत उनके दीदार करने इतने प्रेम में रो रही थी, इतनी उनके अंदर तड़फ जगी हुई थी हद से ज़्यादा। तो मालिक वो तो दया का सागर है और वो हमारी आत्मा, हमारी विरह को समझता है कि ये मेरे बच्चे, मेरी औलाद कैसे मेरे लिए तड़फ रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। बाबा जी मत जाओ। तो बाबा जी 2 सीढ़ियाँ जहाज की चढ़ने के बावजूद जब ये हालात देखी तो बाबा जी से भी उनकी तड़फ, उनकी विरह सहन नहीं कर पाए और दोबारा नीचे आ गए। जब दोबारा नीचे आए तो बाबा जी चारों तरफ संगत बैठी हुई थी, सबको हाथ जोड़ के राधा स्वामी बोली। जहाज के चारों साइड बाबा जी धीरे धीरे सबके ऊपर दृष्टि डाली, सबको दर्शन दिए और उसके बाद फिर दोबारा से जहाज पे चढ़े और फिर सीधे ब्यास चले गए। यह हमारे उस कुल मालिक की बात है, संत सतगुरु की महिमा है। वो कोई दिखावा नहीं करते, वो अपने पाँव हाथ नहीं दबाते हमसे, संगत से, अपनी सेवा में किसी को मजबूर नहीं करते। आज हम संत महात्मा को बहुत देखते हैं, उनके पीछे कितने कितने उनके चेले चेलियाँ, क्या क्या, किसी के बारे में हम क्या बोले। हमारा तो दिल ही नहीं कहता कि किसी के बारे में कुछ कहे, मगर जो हमारे संत सतगुरु हैं, व्यास गद्दी के जो गुरु हैं हमारे बाबा जी, उनके मुकाबले तो पूरी धरती, पूरी कायनात में इतना बड़ा संत सतगुरु नहीं मिलेगा। धरती पर ही क्या, सारे लोक परलोक में नहीं मिलेगा। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते, जो हमारी सेवा निस्वार्थ करते हैं, जिसके बदौलत हमसे कुछ मांगते नहीं। आज जो हम सेवा पे भी जाते हैं ना, ये इसके लिए बाबा जी ने कहा कि इनको मत बुलाओ आप, और आप मजदूरी देकर नौकरों से काम करवा लो, वो मंदा पड़ेगा। आज जो 10 दिन की 5 दिन की सेवा में हम जाते हैं ना, कहीं भी, यहाँ बाबा जी के डेरे, उसके सत्संग घर बने हुए हैं, तो बाबा जी कहते हैं ये मेरे को बहुत महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को इनके सारे परिवार को संभालना पड़ता है, इनकी पूरे परिवार की संभाल करनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है, इनके सारे कारोबार को भी देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम तो सेवा करने चले जाते हैं, मगर हमें पता ही नहीं चलता कि पीछे से बाबा जी हमारे कारोबार को संभालते हैं, हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं, और हमारी भी वो, जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, हमारी भी वो कितने रक्षा करते हैं। सेवा का तो एक बहाना होता है, 2 घंटे बाद कभी लंगर आ रहा है, कभी चाय आ रही है, कभी कोई गर्मियों के वक्त में कोई शिकंजी पिलाने आ रहा है। बल्कि हम सेवा करने जाते हैं, मगर वहाँ पे उल्टा है, हमारी सेवा होती है और मेहमानों की तरह, रिश्तेदारों की तरह जिनको समझते हैं, उनके लिए भी हम बंदोबस्त नहीं करते। इतना बढ़िया साफ़ सुथरा खाना और जी चाहे जितना खाओ, अपार दया मेहर है उनकी, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो हमें भी चाहिए, हम अपने दूर पूरे मालिक की, पूरे सतगुरु की पहचान करें, तब उसके पास लगे। आज इस कल युग में गुरुओं की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। संत अपने आप को कहलाना बहुत बड़ी बात है। आज हर आदमी उसने कपड़े भगवा पहन लिए और वो सीधे साधु बन गया और सीधा बोलने लगा कि मैं संत हूँ। संत का उसने दर्जा दे दिया। ज़्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं कि संत कहते किसको है, संत की महिमा क्या होती है और उनके अंदर क्या गुण होते हैं, कितनी ताकत के मालिक होते हैं। वो संत वो होते हैं जिसने सारी अपनी इच्छाओं तृष्णाओं को ख़त्म कर दिया हो।
और जैसा कि हम कोई भी हमें हारी बीमारी लग जाए और डॉक्टर कोई ऑपरेशन करे किसी भी चीज़ का, तो पहले सुन करने का इंजेक्शन लगाते हैं। तो हम अपनी आंखें खुली आंखों से देखते रहते हैं कि डॉक्टर अब क्या निकाल रहे हैं, हमारे अंदर से क्या कर रहे हैं, मगर हमें दर्द का पता ही नहीं चलता, हमें महसूस ही नहीं होता कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। तो सारी तो चीरा लगाते हैं, किसी के अंदर कोई पीड़ा है, कोई गुर्दे की कमी है, कोई भी चीज़ है तो वो बदल देते हैं, मगर पहले सुन करते हैं। और जिसने अपने पूरे शरीर को सुन कर दिया और वो अंदर जाकर मालिक से जुड़ गया, उसकी रूह वो संत की व्यवस्था में पहुंच जाता है। तो जिसने सारे शरीर को सुन कर दिया, अब इनकी जितने संत महात्मा हैं, इनकी तो किसी भी इंद्रियां सुन में सुनाई नहीं है, और इनके अंदर वही विकार, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ वही जागृत रहता है। इनको कोई बात कह दो तो आज महाराज करेंगे इनको हम संत, जिनको हम आज के वक्त में संत बोलते हैं, संत किसी को कुछ नहीं कहता। संत की वो अवस्था होती है जैसे एक बच्चे को 40 दिन का बच्चा हो, जन्म लिए हुए अभी 40 दिन हुए हो, और उनको हम चाहे गाली गलौज करें, उनके साथ चाहे मारपीट करें, चाहे उनको कुछ बोले, वो आगे से जवाब नहीं देता हमको। उसको बुरा भला बोल, वो आगे से हमें किस तरीके की गाली नहीं देगा, या हमें उसकी मार पिटाई करे, वो आगे से हाथ नहीं उठाता है। संत की वही अवस्था होती है जैसा कि एक छोटा सा बच्चा 40 दिन का होता है। इसलिए वाणियों में लिखा है, बोल का बोल संत सहे, अवर सहे ना जाए, कि जो लोगों के महने ताने बोल का बोल वो पूर्ण संत ही सहन कर सकते हैं। जिसने अपने पूरे शरीर को सुनकर रखा है, कोई वासना, कोई भी इंद्री उसकी जागृत नहीं है, वो संत होता है। राधा स्वामी जी, अगर आपको हमारी साखी अच्छी लगी तो हमारे शांति सागर चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना जी, और अपने ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना जी। राधा स्वामी जी।